नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों श्रोताओं, आज हम बड़ी सुंदर सी कहानी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सच्चा न्याय। दोस्तों, कहानी बड़ी ही सुंदर तथा प्रेरणादायक है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही हमारे चैनल के वॉइस पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की कहानी सच्चा न्याय प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसका तीर लगने से जंगलवासियों में से किसी एक का बच्चा मर गया। बच्चे की मां विधवा थी और ये बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। विधवा न्यायाधीश के पास पहुंची। रोती पीटती विधवा न्यायाधीश के पास पहुंची और उससे फरियाद की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे इंसाफ कैसे करे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला किया तो राजा को सजा सुनानी होगी। यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो ईश्वर को क्या जवाब देगा। काफी सोच विचार करने पर वह फरियाद सुनने को राजी हुआ। उसने विधवा को दूसरे दिन अदालत में बुलवाया। विधवा की फरियाद सुनने के पश्चात राजा को भी अदालत में बुलवाना आवश्यक था। वह राजा के पास ये सूचना किसी दूत से भेज सकता था। उसने अपने एक सहायक को राजा के पास भेजा कि वह अदालत में हाजिर हो। सहायक किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने पहुंचा। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा न्यायाधीश का आदेश सुनाया। राजा ने कहा कि वह दूसरे दिन अदालत में अवश्य हाजिर होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। वह जाते समय कुछ सोच अपने वस्त्रों के नीचे तलवार छिपा कर ले गया। न्यायाधीश की अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठा रहा। वह खड़ा नहीं हुआ। उसने विधवा को आवाज लगाई तो वह अंदर आई। न्यायाधीश ने उससे फरियाद करने को कहा। विधवा ने सबके सामने अपने बेटे के मरने की कहानी कह सुनाई। जब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा की ये हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। मैं आदेश देता हूं कि किसी भी हालत में इसका नुकसान पूरा करें। राजा ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, किंतु इसकी भरपाई के लिए मैं पूरी उम्र तुम्हारा खर्च उठाने तथा तुम्हारी सेवा करने का वचन देता हूं, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुख चैन से कट सके। विधवा राजी हो गई। न्यायाधीश अपने स्थान से खड़ा हुआ तथा उसने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी। राजा बोला, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला करने में मेरा सम्मान नहीं किया होता तो मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देता। कहकर उसने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार बाहर निकालकर सबको दिखाई। न्यायाधीश सिर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने से जरा भी टाल मटोल की होती तो मैं हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। इतना कहकर उसने भी अपने वस्त्रों के अंदर से एक चमड़े का हंटर निकालकर सामने रख दिया। राजा न्यायाधीश की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, सच्चा राजा तथा सच्चा न्यायाधीश कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। इसीलिए हमें अपने कर्तव्य तथा अपने धर्म का पालन हर हालत में, हर स्थिति में करना चाहिए। आज की सुंदर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। बच्चों को प्रेम दीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए तथा महिलाओं की इज्जत कीजिए। इसी के साथ राधे राधे।